हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सजयक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुराइजर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रिक की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल लिए हैं, 6 सवाल है, और इन 6 सवालों को किस तरीके से हल किया जाएगा ट्रिक की मदद से, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का सवाल है 3x² + 2x - 5 = 0। तो जैसा कि हम गुणनखंड विधि में करते हैं, पहले हम लोग a और c का गुणा करेंगे। a यहाँ पर 3 है और c यहाँ पर -5 है, तो दोनों का गुणा करने पर क्या आया, -15 आया। इसके बाद हम लोग b को लिखेंगे। b यहाँ पर +2 है। अब हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसे जोड़ने पर +2 यानी कि b आ जाते। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें देखिए फैक्टर 15 का कितना होगा, 15, 1, 15 किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 5, 3। बस ये 2 फैक्टर हैं। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा फैक्टर लेना है? जल्दी कैसे करेंगे? हमें चाहिए +2। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ -5 है, तो ये जो माइनस का सिंबल है, ये आप देख रहे हो माइनस का सिंबल, तो आपको ऐसा फैक्टर चाहिए जिससे घटाने पर, माइनस है तो मतलब घटाने पर हमें ये बीच वाला यानी कि 2 मिलना चाहिए। तो 15 में से अगर 1 को घटाओगे तो 14 मिलेगा, या फिर 1 में से 15 को घटाओगे तो भी -14 मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता। सिर्फ 5 में से 3 को घटाने से हमें 2 मिल रहा है, तो हमारा फैक्टर क्या होगा? हमारा फैक्टर होगा 5 और 3। ठीक है, ये हम लोग का फैक्टर हो गया। अब देखिए +5 और -3, +5 में से -3 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हम इसका जो साइन है इसे रिवर्स करेंगे और उसे भाग दे देंगे a से। ठीक है, देखिए यहाँ +5 है तो +5 को मैंने -5 लिख दिया, और यहाँ पर -3 है तो मैंने इससे साइन को पलट दिया, प्लस का 3 हो गया ये। अब क्या करेंगे? अब हम लोग a से भाग दे देंगे दोनों को। a यहाँ पर क्या है, 3 है, प्लस का 3, तो हम लोग +3 से दोनों को भाग दे देंगे। तो ये जो हम लोग के पास आया -5/3 और +3/3 यानी कि 1, ये हम लोग का आंसर है। यानी कि x के 2 मान संभव है, एक है -5/3 और एक है +1। आइए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले a और c का गुणा करेंगे, तो 3 × 2 6 आ गया। फिर b का मान लिखेंगे, b है -7। अब देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो हमें ऐसा फैक्टर निकालना होगा जिसे जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो, यानी कि b मिले 7। 3 और 2 का गुणा करने पर हमें 6 मिलता है। 6 का क्या फैक्टर होते हैं? पहला 6 के लिखेंगे, 6 को और कितना में तोड़ सकते हैं, 3 और 2, तो ये है हम लोग के पास फैक्टर। अब देखिए प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो केवल 6 और 1 को ही जोड़ने पर हमारे पास 7 मिलता है। तो हम लोग +6 और +1 लेंगे तो हम लोग के पास 7 आएगा। लेकिन हमारे पास -7 है, b का मान -7 है, तो -6 और -1 मैंने लिखा है, तो -6 और -1 को जोड़ने पर हमारे पास -7 आएगा। अब देखिए साइन को क्या करना है, पलट देना है, तो -6 हो जाएगा +6 और -1 हो जाएगा +1। अब हमें भाग देना है a से। a यहाँ पर क्या है, +2 है, तो हम लोग 2 से दोनों को भाग दे देंगे। 2 से भाग दिया तो ये हम लोग के पास x का मान आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करने पर +3 आएगा और इसे सॉल्व करने पर हाफ ही रहेगा। तो x के 2 मान हम लोगों को मिल गए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल -8x² - 15x + 2 = 0 है। तो इसमें क्या है कि माइनस का मान पहले दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन निकाल लेने से क्या होगा कि यहाँ पर -8 की जगह पर 8x² हो जाएगा, -15 की जगह +15x हो जाएगा, और +2 के जगह पर हम लोग के पास -2 आ जाएगा। अब हम लोग वही पुराना वाला तरीका अपनाते हैं। 8 और 2 का गुणा करेंगे, a और c का गुणा करने से -16 हुआ, और b हम लोग के पास +15 है। तो हमें ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसे घटाने पर, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो घटाने पर क्या हो कि हमें +15 आ जाए। तो 8 और 2 को गुणा करने पर 16 आया, तो फैक्टर है 16 1 8 2। देखते जाए 8 में से 2 को घटाने पर 15 आएगा, नहीं,
तो यहाँ पर ऑब्ज़र्व कीजिए केवल 16 और 1 ही है कि 16 में से 1 घटाने पर हमें 15 मिल रहा है। अब हमारे पास तो पहले ही आ गया, तो हमें और फैक्टर लिखने की कोई दरकार नहीं है, हमारे पास पहले ही मिल गया है। हम लिखेंगे प्लस का 16 और माइनस का 1। अब क्या करना है, साइन को पलट देना है। तो प्लस का 16 माइनस का 16 और माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा, और हम इसे 8 से भाग दे देंगे तो हमारे पास ये आया आंसर, -16/8 और +1/8। ये हम लोग का x के 2 मान निकल के आ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 4x² + 15x + 9 = 0। तो फिर से हम लोग a और c का गुना करेंगे तो हमारे पास 36 आया और b का मान 15 है। अब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 36 का गुणनखंड करने के लिए हम लोग लिखा 36 और 1। देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल है, प्लस का 9 है, तो हमें ऐसा संख्या खोजना है जिसे जोड़ने पर 15 आता हो। तो 36 1 हुआ। अब 36 का और तोड़ेंगे तो 18 और 2 और तोड़ेंगे तो 9 4। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड करते रहेंगे। तो देखिए 3 और 12 जो है हमारे पास ऐसा गुणनखंड आया जिसे जोड़ने पर हमारे पास प्लस का 15 आ रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं 12 और 3। अब देखिए साइन को क्या करना है, पलट देना है। -12 -3 हो गया। अब 4 से भाग दे देना। यहाँ पर a का मान क्या है, 4 है, तो जो पहला है उससे भाग दे देते हैं, तो बटा 4 और बटा 4 आ गया नीचे में। हमारा अगला सवाल है 36x² - 12x - 15 = 0। अब ये तो आपको बड़ा लग रहा होगा कि लेंदी है सवाल है, लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। 3 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा ना, तो हम लोग 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा सवाल क्या हो गया, छोटा हो गया। नया सवाल बन गया 12x² - 4x - 5 = 0। अब वही जो मेथड है हम लोग का वही दोहराते हैं। पहले a और c का गुना करेंगे तो 12 गुना -5 बराबर -60 आया। b का मान है -4। हमें ऐसा फैक्टर निकालना है जिसे माइनस करने पर हमें -4 मिले। तो हम क्या करेंगे, 60 का फैक्टर करेंगे। 61, 60 को और तोड़ेंगे तो 30 2, और तोड़ेंगे तो 15 4। 15 और किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो 5 12। अब तो नहीं बचा, अब इधर 5 आ गया, 5 तो और किससे नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट सकता है 2 से, तो 2 से इधर काटेंगे तो 6 और 10। तो हमारे पास 10 और 6 आ गया। 10 और 6 को घटाने पर हमें 4 मिल रहा है, लेकिन हमें -4 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, -10 और +6, माने 6 में से 10 को घटाएंगे तो हमें -4 मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, साइन को रिवर्स करेंगे, तो -10 हो गया +10 और +6 हो गया -6। ठीक है, साइन हमने रिवर्स कर दिया, और इसे हम लोग 12 से भाग दे देंगे, 36 से नहीं, हम लोग 12 से भाग देंगे, क्योंकि हम लोग ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 12 से भाग देने पर 10/12 और इधर -6/12 आ गया। अब हम अगले सवाल की ओर आते हैं। हमारा अगला सवाल है 8x² + 30x - 27 = 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले a और c का गुना करेंगे। 8 गुना 27 216 आया, और b का मान 30 है। अब हम गुणनखंड करेंगे, 216 का गुणनखंड करना है, और ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसे घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर -27 है तो घटाने पर हमें 30 मिले। तो 216 का गुणनखंड ये है, 216 और 1 लिखा, फिर उसके बाद 216 को 2 से भाग दे के 108 2, फिर 54 4, फिर ठीक है, इस तरीके से हमने गुणनखंड करते रहे और हमारे पास 6 और 36 आया। देखिए 36 में से 6 घटाने पर हमें 30 मिलता है, तो हम लोग 36 और 6 लिख दिए, और साइन को पलट देंगे। -36/8 +6/8 और -9/2 +3/4, ये हम लोग का पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।